यार भैया मेरी जर्नी इतनी लंबी क्यों है? तुझे ऐसा तो नहीं लग रहा ना कि उसकी जर्नी आसान थी? अरे भाई कंपैरिजन छोड़, उससे इंस्पिरेशन ले कि इस कंपटीशन के बाद भी वो लगा रहा, पहुंच गया। समझा? अरे हाँ ना, कुछ बोल भाई। हाँ भैया सही कह रहे हो। जब आपने अपनी मंजिल और रास्ता खुद चुना हो और रास्ते में मजा भी आ रहा हो तो फिर दूसरों की सक्सेस से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, मेहनत करेंगे और आईटी क्रैक करेंगे भाई। Assalamu alaikum everyone. This is me Mitko Sana Naman, first year MBBS student from Jalan CH भागलपुर बिहार। मुझे पता है ये लास्ट के 1 मंथ आप सबके लिए एक बुरे सपने से कम नहीं होगा, क्योंकि जिस चीज के लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हो, जिस चीज का आपने सोच के रखा है कि मुझे एग्जाम देना है एंड इस एग्जाम के बाद मेरी लाइफ चेंज हो सकती है, जो आपका सपना है वो सपना आपका पूरा हो सकता है। एंड इस एग्जाम के बाद जो रिजल्ट आया उसने हम सबको झंझोर के रख दिया। लाइक दिस रिजल्ट शॉक्ड ईच एंड एवरी वन अमॉन्ग अस। ये जो कुछ भी स्कैम हुआ और इतने बड़े मास लेवल पे जो भी ये स्कैम हुआ, हम इनमें से किसी ने नहीं सोचा होगा। और अगर हम लोग खुद भी बात करते हैं, इस चीज़ पे डिस्कस करते हैं कि इस चीज़ के बाद कोई भी बच्चा कैसे ट्रस्ट करे कि नेक्स्ट ईयर ये चीज़ नहीं हो या फिर वो इन सब चीज़ों से ना गुजरे। आई नो ये सिचुएशन, ये जो टाइम है ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल है एंड आप सब बहुत सारे स्टूडेंट अभी स्ट्रेस से गुजर रहे होंगे और बहुत सारे बच्चों ने गलत स्टेप भी ले लिया। मैं आप सबको बोलना चाहूँगी कि अगर मैं आपकी जगह होती तो मैं ऐसा स्टेप बिल्कुल भी नहीं उठाती। एंड हमें लड़ना है, हमें लास्ट तक, अपनी आखिरी सांस तक लड़ना है। वी हैव टू फाइट, क्योंकि हमें क्या आता है being a NEET aspirant, from being a NEET aspirant to being a medical student, we saw the competition। हमने देखा है competition को, हमने फील किया, हम इससे गुजरे हैं। एंड जो भी अभी NEET aspirant है उन्हें एक चीज अच्छे से समझनी होगी, कंपटीशन तो है नो डाउट, उसके साथ साथ ये जो कुछ भी स्कैम हो रहा है, जिस लेवल पे भी हो रहा है, हमें खुद पे भरोसा रखना है। वी कांट चेंज, वी कांट डू एनीथिंग विद द अथॉरिटी, वी कांट डू दैट, बट वी हैव टू ट्रस्ट ऑन आवरसेल्फ कि हम कहाँ तक कर सकते हैं। हम सिस्टम को नहीं बदल सकते, लेकिन हम वो कर सकते हैं जो हम कर सकते हैं। आई नो तुमने इतना कुछ देखा है लास्ट के 1 मंथ में कि किसी भी स्टूडेंट के लिए नॉर्मल नहीं है। इतना कुछ सह पाना इज नॉट ईजी एंड आई रियली अंडरस्टैंड। अगर मैं भी तुम्हारी जगह होती तो मैं क्या करती इस टाइम? व्हाट आई विल गोना डू दैट? आई विल फाइट, I will fight because I know system मेरे साथ नहीं है। Still I'll fight, क्योंकि मुझे पता है कि एजुकेशन कितना ज़रूरी है। मेरे पास नहीं है 50 लाख रुपए 60 लाख रुपए के मैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में दे करके अपने ड्रीम्स को पूरा करूं। What I know is hard work only. What I know to get education from all the resources I have. In last के 1 month में तुमने बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी होंगी, स्कैम, पेपर लीक, मास लेवल पे स्टूडेंट को ग्रेस मार्क्स मिलना, एक ही सेंटर पे से इतने सारे टॉपर्स, न जाने क्या क्या, इतना कुछ सिर्फ एक एग्जाम में, इतनी सारी चीज़ें के यकीन ही नहीं होता। दैट्स अनबिलीवेबल, सच बताऊं तो। एंड दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो, ताकि हम एक नई शुरुआत कर सकें। जो जुनून हमारे अंदर 4 जून से पहले तक था, वही जुनून को हमें आगे लेकर के आना है एंड उसी जुनून के साथ हमें मेहनत करना है। इन सभी चीज़ों को इग्नोर करके, निगलेक्ट करके कि जो कुछ भी हुआ, जितनी भी निगेटिविटी हुई, हमें उतनी ही पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना है। ये चीज़ें हमें इफेक्ट नहीं करनी चाहिए एंड दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो विद अ पॉजिटिव अप्रोच। मुझे पता है अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि जब पेपर ही लीक होता है तो फिर क्या फ़ायदा इतनी मेहनत करके पढ़ने का, क्या फ़ायदा इतना दिन रात एक करने का, इस उम्मीद में कि हमें मेडिकल कॉलेज मिलेगा। ठीक है, बट नहीं हमारी इतनी औकात, नहीं है हमारे पास 50 लाख रुपए देने के लिए। हमारे पास बस पढ़ना ही है तो हम वही करेंगे और हम वो बहुत अच्छे से करेंगे। हम नहीं कहेंगे कि हम बिना लड़े हाथ खड़ा करने वाले, हम नहीं कहेंगे कि हमसे नहीं होगा, इतना कंपटीशन है। हम नहीं कहेंगे कि मैं नहीं लड़ सकती कंपटीशन से, मैं नहीं लड़ सकती पेपर लीक से, मैं नहीं लड़ सकती सिस्टम से। हम हाथ खड़ा नहीं करने वाले, हम लड़ेंगे। हम कैसे लड़ेंगे? हम लड़ेंगे अपनी तैयारी अच्छी करके, अपने काम पे फोकस करके, निगेटिविटी को नहीं देख के, एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ एक अच्छी शुरुआत करते हुए। सो लेट्स बिगिन गाइस, लेट्स बिगिन।
with full hope, with full enthusiasm and with full focus. First of all, ये सोचना है कि let's crack it. अपने माइंड में प्रिपेयर रहो that you will gonna crack it. इसके लिए दो चीजें आपके दिमाग में बिल्कुल आएंगी. आप इसे एक ऐसा चैलेंज ले रहे हो या प्रॉब्लम ले रहे हो. आई नो ये चीजें जितनी भी कुछ हुई हैं, आप बहुत सारे बच्चे इसमें स्टक करके रह गए. ये निगेटिविटी होती ही आपको स्टक करने के लिए, आपको स्टक करने के लिए. बट डोंट waste your energy here. Take it as a challenge. Don't take it as a problem. And when you start taking it as a challenge, and you will gonna improve day by day. I know वो environment पहले जैसा नहीं रहा. I know बहुत सारी चीजें change हो चुकी है. लेकिन ये सोचने के बजाय कि रीनीट होगा या नहीं होगा, ये सोचने के बजाय कि 2025 का पेपर इजी आएगा या हार्ड आएगा, आप वो करो जो आप कर सकते हो. आप अपनी बुक को पढ़ सकते हो, आप ये कर सकते हो, आप जो कर सकते हो आप वो करो. इन सारी चीज़ों को सोच करके आप सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो. मैं नहीं बोल रही हूँ कि आप होप ना करो कि रीनीट हो, बट बहुत चांसेस है कि रीनीट नहीं होगा. आई नो बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे लोग मिले हुए, स्पेशली अलग सर, बहुत मेहनत कर रहे हैं इस चीज़ के लिए कि रीनीट हो, बहुत मेहनत कर रहे हैं कि जस्टिस हो, बट थिंग्स आर नॉट इन दैट डायरेक्शन. यू हैव टू प्रिपेयर मेंटली दैट क्या हो सकता है, एक्सट्रीम केसेस क्या हो सकते हैं और क्या नहीं हो सकते हैं. जितने भी स्टूडेंट जिसने भी थोड़ा लो स्कोर करा है, स्टार्ट योर प्रिपरेशन फ्रॉम नाउ. नाउ कमिंग टू द प्लान. सबसे पहले तुम्हारा प्लान क्या है. नीट 2025 आपका 4 मई 2025 में होने वाला है. तो आपके सिलेबस का डेडलाइन क्या होना चाहिए. आपका सिलेबस जनवरी तक कंप्लीट हो जाना चाहिए. जान तक आपकी सारी चीज़ें कंप्लीट हो जानी चाहिए, क्योंकि उसके बाद जो 3 महीने टाइम बचेंगे, उन 3 महीने में आपको रिवीजन करना है. 3 महीने मिनिमम रिक्वायर्ड होते हैं पूरा सिलेबस गो थ्रू करने के लिए, रिवीजन करने के लिए, टेस्ट देने के लिए. तो तुम्हारे हाथ में वो 3 महीने होने चाहिए. जनवरी एंड तक आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए. किस तरह से होगा वो सब कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ आगे. सबसे पहले अगर हम एक रफली आइडिया लेकर चले मंथली, तो अगर मैं 12th की बात करूँ तो सबसे पहले आप लोगों को सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, मतलब जितने भी आपके फिजिकल के चैप्टर्स हैं, तो फिजिकल केमिस्ट्री के सारे चैप्टर्स आपके जुलाई अगस्त तक कंप्लीट हो जाने चाहिए. देन आफ्टर आपका इनऑर्गेनिक सितंबर अक्टूबर तक एंड होना चाहिए. देन आपको ऑर्गेनिक नवंबर दिसंबर जान 3 महीने में कंप्लीट हो जाना चाहिए. जान तक आपका इस तरह से कंप्लीट हो जाना चाहिए. उसके बाद बचे हुए टाइम में आपको 12th की रिवाइज, 11th का रिवाइज करना है. मैं एक बात यहाँ पे सभी बच्चों को बोलना चाहूंगी कि जो भी बच्चे सेल्फ स्टडी करने का सोच रहे हैं डायरेक्ट, विदाउट एनी कोचिंग और विदाउट एनी ट्यूटर, जल्दी से अपने दिमाग से इस बात को निकाल दें. स्किप दिस थॉट राइट नाउ. आप एक ट्यूटर, एक कोचिंग कहीं भी ज्वाइन कर लो, किसी को भी ज्वाइन करो और टीचर्स के साथ चलो. स्पेशली अगर आपका अभी आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो सेल्फ स्टडी के साथ मत जाना. मैं आपको इस चीज़ के लिए अभी यहाँ पे क्लियरली बोल दे रही हूँ. अब चलते हैं फिजिक्स की तरफ. फिजिक्स को आपको किस तरह से अप्रोच करना है. तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, इन 4 महीने में आप कोशिश करो कि आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कंप्लीट कर लो. इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म नीट में बहुत ही इंपॉर्टेंट, नीट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसके काफ़ी वेटेज है. तो जो भी बच्चे भी पीछे रह गए हैं, प्लीज़ ग्रैब ऑन इट. जितना जल्दी आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं कंप्लीट करो, अच्छे से कंप्लीट करो. उसके बाद देन कम्स टू नवंबर में रे ऑप्टिक्स, अक्टूबर में वेव ऑप्टिक्स एंड दिसंबर में मॉडर्न फिजिक्स. मॉडर्न फिजिक्स बहुत ही वेटेज रखता है नीट के लिए और बहुत ही अच्छा चैप्टर है, मतलब बहुत ही अच्छा यूनिट है. उससे आपके बहुत अच्छे क्वेश्चंस आएंगे और मॉडर्न फिजिक्स से क्वेश्चंस बहुत ही इजीली सॉल्व भी हो जाते हैं. और सेमीकंडक्टर पे भी ज्यादा ध्यान देना. एक टिप मैं आप लोगों को देना चाहूंगी बायो के लिए, जैसे कि मैंने आप लोगों को भी बोला कि आप लोगों को टीचर्स के साथ चलना है, लेकिन टीचर आपको जो पढ़ा रहे हैं वो पढ़ना है, सेल्फ स्टडी पे डायरेक्ट मत फोकस करना. तो आप 12th के चैप्टर्स कर रहे हो, साथ साथ आपका 11th भी किस तरह से रिवाइज करना है. तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, आपको बस सुबह में अपना 1 से 2 घंटा निकालना है और उस टाइम आपको अपनी एनसीईआरटी रीड करनी है. एक चैप्टर के लिए आपको 2 दिन देने हैं एंड इस तरह से आप 1 महीने में अपना एनसीईआरटी कंप्लीट कर लोगे 11th की. इस तरह से आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा विद आपको क्वेश्चन. सिर्फ एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है आपको अपने क्वेश्चंस भी करते जाने. अब वो क्वेश्चंस आप अपने मॉड्यूल से भी ले सकते हैं या फिर आप एनसीईआरटी फिंगर टिप्स से भी कर सकते हो. तो कोशिश करो अपने बायो को खुद से अक्टूबर नवंबर तक कंप्लीट कर लो. उसके बाद फिर अपना बायो का रिवीजन स्टार्ट करो, क्योंकि बायो में आपको मल्टीपल टाइम रिवीजन चाहिए होता है, क्योंकि बायो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि इंसान बहुत भूल जाता है. उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो भूलने वाली होती हैं, हर चीज समझने की नहीं होती है. एवरीबडी वुड अग्री विद दिस. तो उसमें आपको रिवीजन ज्यादा चाहिए होता है. तो आप
अक्टूबर नवंबर तक अपना 12th का बायो कंप्लीट कर लो, फिर आप नवंबर से वापस से अपना 11th पूरा का पूरा दो बायो में, एक महीना पूरा उसको अच्छे से करो क्वेश्चन के साथ, एंड देन आप दिसंबर अपना पूरा दो 12th को बायो के लिए, एंड फिर जनवरी में आप 11 12 दोनों पे करो, फिर आप मॉक टेस्ट इस तरह से अपना मल्टीपल टाइम रिवीजन करोगे, देन आपको वो चीज़ें ज़्यादा याद होने लगेंगी, एंड यू विल गोना स्कोर अ वेरी गुड मार्क्स लाइक 340 350 360। और एक बार तुम्हारा बायो अच्छा हो जाता है ना, बायो में तुम्हारे अच्छे मार्क्स आने लगते, तो फिर एक कॉन्फिडेंस आता है अंदर से कि नहीं बायो में इतना अच्छा मार्क्स स्कोर कर रहे हैं, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी सिर्फ अच्छे से कंसंट्रेशन बन पाता है। एक बात मैं यहाँ पे एडअप ऑन करना चाहूंगी कि जब जो चैप्टर आपको पढ़ाया जा रहा है ना, उस चैप्टर को आप बहुत अच्छे से करो, क्योंकि कई बार हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग को आगे का कंप्लीट करना होता है कि ये चैप्टर भी मैं कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ। उसी चक्कर में क्या होता है, जब जो चैप्टर आपको पढ़ाया जा रहा है वो चैप्टर फिर आपका वहाँ पे वीक हो जाता है। फिर हम लोग क्या सोचते हैं कि जब मॉक टेस्ट होगा तो उस टाइम पे इस चैप्टर को अच्छे से कर लेंगे, लेकिन वहाँ पे फिर आपके मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे होते, एंड आपका फिर कॉन्फिडेंस लो होने लगता है कि मैंने तो सब कुछ पढ़ रखा है फिर भी मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि जब जो चैप्टर आपको पढ़ाया जा रहा है उस टाइम उस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लो, टीचर जो पढ़ा रहे हैं ध्यान दे दो, एनसीईआरटी पढ़ो, उसकी डीपीपी करो, उसका जो भी मॉड्यूल्स लगाना मॉड्यूल्स को, जितने भी तरह के क्वेश्चंस करने करो, सब कुछ उसका क्लियर कर लो, सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, उसके बाद आप आगे बढ़ो। इस तरह से आपको चैप्टर के लिए आगे बढ़ना है। अब बात यह है कि आप हर चीज़ अच्छे से पढ़ रहे हो, लेकिन सबसे मेन टॉपिक क्या है, आपको नीट देना है, एंड नीट का लेवल ही अब बहुत लो आ रहा है। नीट का लेवल बहुत ईजी आ रहा है, बहुत ईजी नहीं, नीट का लेवल ईजी हो गया, एंड हम लोग वो मार्क्स से हम लोग देख ही रहे हैं कि नीट का लेवल कितना ईजी हो रहा है। तो यहाँ पे खेल आता है आपकी एक्यूरेसी का और आपकी स्पीड का, कि आप कितने फास्ट हो और आप कितना एक्यूरेट कर रहे हो। तो सिर्फ आपका फास्ट होना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका एक्यूरेसी भी होना उतना ही इंपॉर्टेंट है। आपकी एक्यूरेसी कैसी आएगी, आपकी एक्यूरेसी आएगी, आप कम ही क्वेश्चन करो बट आप उसको एक्यूरेट करो, बिल्कुल सही बनाओ उसको, और ओएमआर पे बबलिंग करो। ऑनलाइन बबल नहीं करना है आपको ओएमआर पे, आपको ओएमआर प्रिंट आउट करवा के उसको बबल करना है, आपको अपना प्रैक्टिस करना है। तो आप अभी से अपना प्रैक्टिस करो उस तरह से कि आपकी एक्यूरेसी हो। तो अगर इस तरह से आप अपना अप्रोच रखोगे तो आप एक अच्छा स्कोर कर पाओगे। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि नीट का लेवल ऑफ कोर्स बढ़ना चाहिए, डेफिनेटली बढ़ना चाहिए। नीट का लेवल अगर बढ़ेगा तो ही समझ में आएगा कि कंपटीशन क्या है, और तब जाके असल में सारा का सारा कंपटीशन छटेगा कि कितने बच्चे एक्चुअली इस कंपटीशन में हैं एंड कितने बच्चे बस ऐसे ही हैं। नीट के पेपर का लेवल डेफिनेटली बढ़ना चाहिए, एंड वी ऑल आर होपिंग दैट नेक्स्ट ईयर से शायद ऐसा हो, क्योंकि अगर यही हाल रहा तो कट ऑफ तो बहुत ज़्यादा जाने वाला है। इसी बार क्या होने वाला है ये हम सब के लिए अनएक्सपेक्टेड था, जो भी हुआ है। लाइक मेरे कॉलेज में इट इज़ एक्सपेक्टेड कि 670 प्लस स्कोर करने पे ही एडमिशन मिलेगा फॉर श्योर। सो कट ऑफ तो बहुत बड़ा है, तो आप सब इतना कम से कम अश्योर करके चलो कि आप 650 प्लस स्कोर करो, क्योंकि बिना 650 प्लस, क्योंकि अभी इस साल तो 650 प्लस करके भी बच्चों को इट इज़ लाइक दे वुड गोना बी इन अ मेडिकल कॉलेज और नॉट। ये भी काफ़ी अजीब सी सिचुएशन है। तो मेक श्योर कि आप 650 प्लस स्कोर का टारगेट लेकर के चलो, ताकि आप एक अच्छे कॉलेज में पहुंच सको। तो अगर आपको वो टारगेट करना है तो वो सिर्फ आप टारगेट करना ये ऐसा सोच के नहीं कर सकते हो कि मुझे 650 प्लस 700 टारगेट करना है, मुझे एम्स दिल्ली जाना है। आप वो ऐसे कर सकते हो कि आप इस प्रेजेंट वर्ल्ड में रह करके प्रैक्टिकल अप्रोच लो। आप सिर्फ फ्यूचर का नहीं सोचो, आप प्रेजेंट वर्ल्ड में रहो कि मुझे वहां तक पहुंचने के लिए आज अभी क्या करना होगा, वहां तक पहुंचने के लिए मुझे आज कितना घंटा पढ़ना होगा। अपनी हर मिस्टेक्स को नोट करो, अपनी हर एक मिस्टेक, मतलब छोटी से छोटी गलती, छोटा से छोटा तुम कहीं पे कुछ भूल जा रहे हो उन सबको अपनी नोटबुक में लिखो, अपनी एक मिस्टेक कॉपी बनाओ, उन सब हर एक चीज़ को अपनी नोटबुक में लिखो। इस तरह से अपनी गलतियों को एनालाइज करो, अपने हर दिन का एक स्केड्यूल बनाओ, एक टारगेट लेके चलो कि आज मुझे ये करना, मुझे वहां तक पहुंचना ना, तो मुझे आज ये करना है। अपने उस सपने को रियल में लाने के लिए तुम्हें रियल में ही काम करना होगा। ये सब कुछ मैं तुम्हें अपनी एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, एंड अभी तुम्हारे पास बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, तो अपनी इन सभी चैलेंजेस को अपना एक्स्ट्रा एफर्ट डालते हुए इन सभी चैलेंजेस को कोप अप करते आगे बढ़ो, एंड हर सब्जेक्ट में अच्छा करो। सो दिस इज फ्रॉम माई साइड, जो भी मैं एडवाइस देना चाहती थी नीट 2025 के एस्पायरेंट को, कि इन सभी चीज़ों से डरना नहीं है। आगे आपको बहुत सारी जगहों पे ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस देखने को मिलेंगी, आप बहुत कुछ फेस करोगे, आगे आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना होगा, तो इन सभी चीज़ों के लिए आपको मेंटली प्रिपेयर्ड रहना होगा। तो अगर ये सब कुछ हो रहा है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते इन सब चीज़ों के साथ, हम सिस्टम से नहीं लड़ सकते हैं, बट हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी हार्ड वर्क कर सकते हैं, हम खुद पढ़ सकते हैं, एंड एजुकेशन कैन चेंज एवरीथिंग।
So this was from my side. I hope this video helps you all. Thanks for watching.